चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। चीन हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत को अच्छे तरीके से दुनिया में पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में तकरीर से खिताब। कहा, हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। चीन ने पाकिस्तान के हर सूबे में मंसूबे लगाए। माजी के तजुर्बात से सीखेंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हवावे हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। बांसुरी की धुन पर पाकिस्तानी मिली नगमे बजाए गए। हवावे के चेयरमैन ने पाकिस्तानी वफ्द को एग्जीबिशन सेंटर का दौरा कराया और ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हवावे को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की तरगीब दी। बिलावल भुट्टो ने सिंध काबीने के अरकान को सुस्त करार दे दिया। कराची में सिंध के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इलेक्शन गुजर गए, काबीना अरकान सुस्त नजर आ रहे हैं। अब हमें ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। हर जगह अच्छे अफसर लगाएं ताकि हमारी कारकर्दगी बेहतर हो। हमें विफाक की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। अवाम नफरत की सियासत से बहुत मायूस हैं। महदूद वसाइल के साथ हमें गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए बिठाया है? हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। क्या कभी हमने ये कहा कि फ़लाँ को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दे दी? हमने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं। जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 28 जून तक मुलतवी। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए कोई काम गलत भी होना चाहिए। फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी, सिर्फ सूद से मुतालिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी। अगर कोई गलत बात हुई भी तो सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगी है। 1971 से मुतालिक मुतनाज़िया ट्वीट पर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने कहा, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर FIA के सामने पेश हों। FIA दोनों को ना हरासा करे ना ही तादीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने FIA तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। उधर मुतनाज़िया ट्वीट पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA ऑफिस में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिए। तहकीकाती टीम ने दोनों से सवालात किए। टैक्सेस की शरह को बढ़ाकर 14% की सतह पर लाया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान पौंडा बॉन्ड जारी करेंगे। चीनी ताजरों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मईशत के इस्तेहकाम को पायदार बुनियादों पर इस्तेवार करना हुकूमत के बुनियादी अहदाफ में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, SIFC ने कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दाम उठाए हैं। IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की पुरकशिश मौक़े हैं। चीनी कंपनीज फ़ायदा उठाएं और बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी करें। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिक्कर चलाने से मसला होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। कहा, दौरान समात पैमरा ने अदालत में अपना जवाब जमा कराया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर 11 जून को हतमी दलाइल तलब। तहरीक इंसाफ का CDA और मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहकामात के बावजूद CDA अदालती ऑर्डर मानने से इनकारी है। बानी PTI सख्त तबीयत के शख्स हैं।
हम केसेस का मुकाबला करेंगे और उनमें बरी होंगे। एसपी जेल खाना जात कहते हैं उनके ऊपर प्रेशर है, बताएं कौन प्रेशर डाल रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कल के मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन नून लीग के MNAs की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लीगी MNAs अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर KP बाज ना आए तो सड़क पर बिठा दूंगा, खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, बोले गवर्नर चोर हैं और उनके लीडर भी चोर हैं। चोर टोले को मुल्क की कोई फिक्र नहीं, दिवालिया निकाल दिया है और अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, इनको धक्के देकर निकालेंगे। पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग्स के बनाने और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सूबे में कहीं भी प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल, प्रोडक्शन और फरोख्त नहीं होगी। प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त मुतबादिल जैसे कॉटन बैग्स को इस्तेमाल में लाया जाए। उधर एक तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज से सिर्फ 75 माइक्रोन के बैग्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए सबको अपनी आदत तब्दील करना पड़ेगी। आइंदा बजट कैसा होना चाहिए, हर तबके फिक्र को रिलीफ का इंतजार। जमींदारों और किसानों ने खाद, स्प्रे, बिजली और डीजल की कीमतें कम करने और खुसूसी सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बजट में मुआशी बहाली का जामा प्लान देने का मुतालबा। नायब सदर अदनान खालिद बोले, हुकूमत कमजोर तबके पर टैक्सेस के बजाय रिलीफ का इंतजाम करे। उधर बिजली की रोज बरोज बढ़ती कीमतों से तंग अवाम ने आइंदा बजट में सोलर सिस्टम सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में समाजी कारकुन सारिम बरनी जेर हिरासत। जराये के मुताबिक सारिम बरनी को FIA ने अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर कराची में हिरासत में लिया। बादलों और मगरबी हवाओं के तालमेल ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। लाहौर समेत पंजाब में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। गुजरात और फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मंडी बहाउद्दीन, जंग, खुशाब, अलीपुर चट्टा और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्तान में काले बादल छा जाने से दिन में रात का समा हो गया। गुजरावाला में गर्द आलूद आंधी से हर तरफ मट्टी छा गई। उधर सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात ने अंदरून सिंध और कराची में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क के मैदानी इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप करेंगे बात आज के इसी बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह है कि सरगोधा में PTI रहनुमा सनम जावेद दोबारा गिरफ्तार। रिहाई के बाद गुजरावाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरावाला पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी मतलूब थी। आलिया हमजा की ताहाल रोपकार जेल हुक्काम को मौसूल ना हो सकी। सरगोदा में PTI रहनुमा सनम जावेद दोबारा गिरफ्तार। रिहाई के बाद गुजरावाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरावाला पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी मतलूब थी। आलिया हमजा की ताहाल रूपकार जेल हुकाम को मौसूल ना हो सकी। सरगोदा में PTI रहनुमा सनम जावेद दोबारा गिरफ्तार कर ली गई। रिहाई के बाद गुजरावाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरावाला पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी मतलूब थी। आलिया हमजा की ताहाल रूपकार जेल हुकाम को मौसूल ना हो सकी। सरगोदा में PTI रहनुमा सनम जावेद दोबारा गिरफ्तार कर ली गई।